और अदिति, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को लेकर के जो समीकरण इस समय बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव गुट की सहमति बनती है या नहीं। और कांग्रेस को हालांकि हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए, वो जो 99 सीट का जो आंकड़ा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये महसूस करा रहा है। और फिर ओबीसी आरक्षण वाला भी मुद्दा है, महाराष्ट्र में आरक्षण वाला मुद्दा है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो उन सीटों पर मैक्सिमाइज कर पाएगी, लेकिन क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर या फिर उनको नाराज करके कांग्रेस महाराष्ट्र में ये रणनीति अपनाकर सीटें हासिल कर पाएगी? देखिए, अब एक जिक्र है यहाँ पर कि किस तरीके से 12 सीटें तो उद्धव ठाकरे क्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि नासिक वेस्ट की सीट उसको मिले। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे वो लगभग अपना कैंडिडेचर उस पर उतार चुके हैं। ठीक वैसे ही नाना पटोले नासिक वेस्ट से चाहते हैं, जिसको लेकर यही एक मुद्दा था जिसपे संजय राउत जो है वॉकआउट कर गए थे। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी महाविकास अघाड़ी, जिस अलायंस का वो पार्ट है, वो अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जहां वो जीत सकते थे। अब एक और बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण गौर फरमाने वाली है, राहुल गांधी किसी भी प्रदेश की राजनीति को प्रदेश स्तर पर नहीं देखकर राष्ट्र स्तर पर देखते हैं। वो अलायंस के साथ चलना चाहते हैं और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में अलायंस करना चाहते थे। लेकिन प्रदेश के नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई और अलायंस टूट गया। नतीजा, कांग्रेस अच्छे से चुनाव, अच्छे क्या बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं चुनाव हार गई, वो नहीं जीत पाई। अब राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस होता तो आज हम चुनाव जीतते। ठीक वैसे ही प्रदेश के नेता उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को सीट शेयर नहीं करना चाहते। प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता है नाना पटोले, उनका उद्धव ठाकरे के साथ, संजय राउत के साथ अंदाज अलग है। लेकिन राहुल गांधी ये मानते हैं कि भले ही मैं छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस रहे, लेकिन हमारे लिए नीड ऑफ एन आवर है कि महाविकास अघाड़ी शांति से सीट शेयरिंग करके चुनाव जीते और सरकार बनाए, जिससे कांग्रेस की बची कुची रेलेवेंस रहे। फर्ज कीजिए झारखंड में भी बहुत छोटी भूमिका में है कांग्रेस, बड़े ही जो वोट परसेंटेज बड़ा होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी भूमिका में नहीं रह पाता जेएमएम के सामने। लेकिन अभी नीड ऑफ एन आवर है कि किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी अलायंस के साथ वो सत्ता में बना रहे। लेकिन प्रदेश के नेता ऐसा नहीं चाहते। तो आज जो ये पूरी लड़ाई है वो प्रदेश के नेता वर्सेस राष्ट्र नेता है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि राष्ट्र नेता राहुल गांधी राजनीति को, स्टेट की राजनीति को भी राष्ट्र चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि शिवसेना और शरद पवार के साथ मिलजुल कर काम हो। लेकिन नाना पटोले से लेकर प्रदेश के नेता ऐसा नहीं चाहते। और अब ये लड़ाई, ये रार कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग करनी होगी, इसमें इंडिपेंडेंट खड़े होंगे और उद्धव ठाकरे के कई प्रत्याशी, ऐसा नहीं है कि शिवसेना जो दूसरी है जो बीजेपी के साथ है शिंदे वाली, वो भी अब नाराज हैं, वो अलग बैठक कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 ऐसी सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए जो शिवसेना चाहती थी उनको मिले। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत पानी बहना बाकी है। लेकिन जीत की इस पूरी चुनावी मैदान में जीत का एज उसे मिलेगा जो सही प्रत्याशी और एकजुटता दिखाएगा। और सारी लड़ाई अदिति इसी की है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ओबीसी आरक्षण, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जो प्रत्याशी करेक्टली चुनेगा वहीं पर हिसाब किताब होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी महाविकास अघाड़ी का जिक्र होता है तो आपसी सहमति पर ही रार हो जाता है।